नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया ऐलान। 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री धामी करेंगे स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की राहुल और सोनिया गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी। कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी उठाए सवाल। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी का फूका पुतला। जोशी से की राहुल और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी से नाराज है कांग्रेस कार्यकर्ता। पीएम कार्यालय के सचिव ने बद्रीनाथ में किया विकास कार्यों का निरीक्षण। नेत्र झील, अलकनंदा नदी तटों पर भी की अधिकारियों से चर्चा। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। मंत्री के इलाके से सड़कों की बात। 2003 में स्वीकृति, आज भी कार्य नहीं। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को भव्य तरीके से उत्तराखंड सरकार आयोजित करेगी। 18 अप्रैल को सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक, 7 नगर निगम और 11 नगर पालिका परिसर में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा। सीएमओ को दो तो हमने जिले में रखे हैं कि वो उनकी निगरानी में होंगे। हमारे जो विधायक लोग हैं अपने अपनी विधानसभा में वो खुद उसकी अध्यक्षता करेंगे। एक हर ब्लॉक में 7-7, 8-8 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है और कुछ जगह बन भी गई है जो इन मेलों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। और अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो उसको जिले तक लाना, जिले में दिक्कत है तो उसको एम्स तक या राज्य तक लाना। क्यों, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और स्टेट लेवल पर हम 5 लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कांग्रेस के खेमे में चल रही अटकलों के बीच लगातार राजनीति का बाजार गर्म है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब मोर्चा संभाला है। विधायकों में चल रही नाराजगी को लेकर हरीश रावत समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स ने हरीश रावत को आड़े हाथों लिया है। अपने ही विधायक से इस्तीफा करवाएगी और मुख्यमंत्री लड़े। अच्छी बात है, अब लड़ना ही है उनको मुख्यमंत्री को चुनाव। एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे? किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जैसे उम्मीदें होती। उनके कहने से क्या होता है कि हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, हरीश धामी क्या कह रहे हैं, उसके कहने से होता है और उनके नेता बाकी क्या कर रहे हैं। अब वो बता दें कि वो किसी की बपौती पे चल रहे हैं या स्वयं निर्णय लेने का दम कांग्रेस के नेताओं में है तो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। और अगर वो अभी तक जो कुछ कह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि हरीश रावत जी के कहने पे बोल रहे थे, तो इससे दिख रहा है साफ साफ कि अगर हरीश रावत जी कह रहे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे या उनके इशारे पे वो पोपट की तरह हरीश धामी जी बोल रहे थे, तो एक बड़ा संदेश है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि मसूरी के कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा 1 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। उसके बाद कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। यहां तक कि कांग्रेस के एक विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं अलग पार्टी बनाने की भी घोषणा करने की बात कही गई है।
और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उसके बाद से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहां से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहां से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी का नेता है। अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, नड्डा जी जैसे हमारे नेता हैं, और यहाँ की समान पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा ने संभाली है, जिसने 6 महीने के अंदर एक संदेश दिया है, जिसका प्रतिबंध है कि आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आई हैं। इसीलिए आज लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा की ओर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी का पुतला दहन किया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा किए गए बयान की कांग्रेस निंदा करती है, साथ ही गणेश जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। एक बुजुर्ग कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो अमर्यादित बयानबाजी करी, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने उनका पुतला फूका और उनसे हम लोगों ने बोला कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको वापस लीजिए, उस पर माफ़ी मांगे, और नहीं तो महिला कांग्रेस हर जगह आपके पुतलों का दहन करेगी। जिस तरह के बयान दिए गए कैबिनेट मंत्री द्वारा, देखिए उन्होंने जो शब्द बोले वो मैं अपनी लीडरशिप के लिए मैं तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो शब्द थे वो एक महिला के लिए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए थे। और हमेशा बीजेपी बहुत महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन जब वो बात अपोजिशन पार्टी की महिलाओं के बारे में आती है तो वो किसी भी तरह के स्तर तक नीचे गिर जाती है। ये बड़ा निंदनीय विषय है। कैबिनेट मंत्री के मुँह से इस तरह के शब्द निकलने किस तरह से लेते हैं? देखिए वही उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो महिलाओं को सम्मान नहीं करते, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को सम्मान नहीं करते। एक कैबिनेट मंत्री, और वो भी जो बुजुर्ग आदमी है, कोई नया बच्चा ये बात बोलता है तो समझ में आता है, वो अगर इस तरीके की भाषा करे तो उससे समझ में आता है कि वो लोग महिलाओं के बारे में और महिलाओं के सम्मान के बारे में क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घड़ियाल ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, माना बाईपास, बद्रीश, शेष नेत्र झील, अलकनंदा नदी तटों, साकेत तिराहा अस्पताल, बस स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आज हम आपको ऐसे ही एक सड़क की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो साल 2003 में कट चुकी थी, लेकिन आज तक ये सड़क पक्की नहीं हो सकी है। ऐसा तब है जब खुद प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री इसी जनपद से ताल्लुक रखते हैं। ग्रामीण आज भी इस सड़क पर डंडी कंडी के जरिए अपनों को अस्पताल पहुंचाने को मजबूर है। सड़क पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाना भी खतरे से खाली नहीं रहता है। हम बात कर रहे हैं पौड़ी जनपद के लैंसडाउन विधानसभा के जयहरीखाल ब्लॉक की, जहां देवडाली, कुठीधार और तिलसा गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब है। मैं ग्राम देवडाली की रहने वाली हूँ। ये रोड पिछले 2008 में आई थी और अभी तक ये बनी नहीं। हमें स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सतपुली की साइड की रोड भी ऐसी है और ये गुमखाल की साइड की भी रोड ऐसी है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। स्कूल जाने में हम जोखिम में जाके तो हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। क्या चाहते हैं आप उत्तराखंड सरकार से? हम चाहते हैं कि हम ये रोड भी बने, हमारी भी सुविधा हो, हम भी सुख चैन से रहें। तो किस तरह से दिक्कत होती है बेटा आपको यहाँ पे? ये रास्ता भी ढंग से नहीं है, हमें तब पकड़ के तो हमें रास्ता स्कूल जाना पड़ता है, तब सामान लाने जाने में भी दिक्कत होती है। उस रोड के संबंध में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है कि उस सड़क पे आज भी इतनी दूर उस सड़क की हालत है। उस सड़क पे जो है इतना लाखों करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी वो सड़क आज वाहन जाने लायक नहीं बन पाई है। और ऐसी मेरे ब्लॉक के अंदर कई सड़कें हैं।
इस रूट से ये परेशानी है कि जैसे कि आपको पता होगा कि ये रूट कब बना था, 2003 में बना था। सन 2003 में ये रूट बना था और तब से मतलब अभी तक ये मतलब रोड जो है कि पक्की हुई नहीं। और आप देख ही सकते हैं ये मेरे आगे पीछे की कितनी झाड़ियाँ हो रखी है और यहाँ पे मतलब हमारे लिए आओ जाओ का सुविधा भी नहीं है ढंग से। हम मतलब जब ऊपर मार्केट गुमखाल या सतपुली जाते दोनों हमारे लिए दूर पड़ता है और आजकल का टाइम आपको पता है ये धूप वगैरह और हम मतलब जैसे सामान लाने की दिक्कत हमारा मतलब बहुत दिक्कत होता है यहाँ। हमारे वहाँ 1000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं, वो कुछ सड़कें हमारे संज्ञान में अभी नहीं है, तो जी आपने भी संज्ञान में डाला है तो हम इस पर शीघ्र ही कार्य कराएंगे जैसा होगा और हम तुरंत जो है इसकी झाड़ी की सफाई करते हुए मार्ग को जो है यातायात योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। अब इससे पहले क्या हुआ कुछ पता नहीं है, अभी तो हमने हिस्ट्री में तो पता नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी सड़क चालू हो जाए। लालकुआ क्षेत्र में हल्दूचौड़ स्थित शराब की दुकान में लूट का मामला सामने आया है। घटना को आपसी विवाद बताया जा रहा है। दरअसल शराब ठेके पर कार सवार बदमाशों ने तोड़फोड़ की और सेल्समैन के साथ मारपीट भी कर दी। ठेके पर रखा कैश और शराब लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। दुकान में घुसे धारदार हथियार से हम पर हमला गया। 4-5 लोग थे, हथियारों से लैस हो गए, दुकान के अंदर घुसे और मारपीट स्टार्ट कर दी। वो दुकान फोड़ गए और दारू की पेटियां ले गए और कैश वैश रखा था। कितना कैश लगे? 6-6.5 लाख रुपए समथिंग कैश था दुकान में। हम दुकान से निकले तो ये अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। फिर दुकान में आके देखा तो हमने वो कैश हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं हल्दूचौड़ दुकान में सेल्समैन का काम करता हूँ। कल रात यहाँ पे 9:55 में एक UK 04 AJ 7676 नंबर की निशान कार आई, जिसमें कुछ अज्ञात युवक कार से निकले, जिसमें गाड़ी का स्वामी मालिक रोहित दुमका था और वो अपने कुछ युवकों के साथ दुकान के अंदर घुसा। दुकान में घुसते ही उसने कुछ पिस्टल टाइप के सामान निकाला और सेल्समैनों के ऊपर रखने लगा और उसके कुछ अज्ञात साथी दुकान में पेटियां वेटियां फोड़ने लगे और एक साथी उसका गले में जाके कैश वैश निकालने लगा। 3-4 लड़कों ने आकर के दुकान में चोरी कर रखी है और लूट कर रखी है, तो उसी के संबंध में आज निरीक्षण किया गया है। तो निरीक्षण में अब जितना अंतर पाया गया है वो अनुज्ञापी को दे दिया जाएगा, बाकी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। अब ऐसा अब एकदम बताया नहीं जा सकता है, लेकिन है काफ़ी 25-30-35 पेटियों का अंतर आया है। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने जखन में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि चोरी करने वाले आरोपी निसार अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 20 लाख की कीमत का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी से पूछताछ में कई वारदातों का भी खुलासा हुआ है। इसमें जो है लगभग 20 लाख का माल जो है हमने बरामद किया है और इससे पूर्व भी इसने थाना क्लेमेंट टाउन, डालनवाला और राजपुर में काफ़ी चोरियां भी की है। थाना डालनवाला से इसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी है और बेहट में भी इसने NDPS में गिरफ्तार है। बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बीते दिनों हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। दरअसल 8 अप्रैल को बाजपुर की संजय कॉलोनी में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर महिला व्यापारी टीकम गोयल से 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला व्यापारी के बेटे ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोराहा बैरियर के पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री में कुछ लोग बैठे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए फैक्ट्री में बैठे 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पकड़े गए युवकों के पास से 12,000 की नकदी, 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयोग की गई 2 बाइक भी बरामद हुई है। घटना के खुलासे की सूचना पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और अन्य व्यापारियों ने पुलिस टीम को पुष्प देकर सम्मानित किया। हमारी पुलिस की व्यवस्था से बच नहीं सकता, ये प्रमाण है। दिन रात मेहनत करके उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने, बाजपुर पुलिस ने, उधम सिंह नगर पुलिस ने जिस तरीके से इस जघन्य अपराध का जो है खुलासा किया है, दिन दहाड़े जो चोरी हुई थी उसका जो है खुलासा किया है। मैं पूरी पुलिस परिवार का सबका धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से जो हमारा कमिटमेंट है
सुरक्षा व्यवस्था, एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देना, एक आम आदमी की सरकार देना, ये उसी को जो है पूर्ण रूप से जो है उसका स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। 3 लोगों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दी गया। एक महिला को ओवरपावर करते हुए उनको डरा धमकाकर तमंचे की दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तहकीकात में ये पाया गया अन्वेषण के दौरान कि केवल ये 3 लोग नहीं थे, लाने में और भगाने में सहयोग देने के लिए टोटल सीसीटीवी कैमरास को जब देखें तो कुल मिला के 6 लोग थे। तो विभिन्न पुलिस की टीमें, बाजपुर की संपूर्ण थाने की विभिन्न टीमें और सर्कल बाजपुर की संपूर्ण पुलिस टीम और लीडरशिप में सीओ बाजपुर थे एंड ओवरऑल ऑपरेशन को सुपरवाइज एसपी काशीपुर और मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा था। तो उसमें कुल मिला के 350 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरा पुलिस टीमों ने देखी। तो इससे अभियुक्तगण का साफ चेहरा, हुलिया सब कुछ पता चल गया, फोटो पता चल गया। एक और नगर निगम कई वर्षों पुराने अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। दूसरी ओर हल्द्वानी के मेयर और विधायक का भी वार पलटवार तेज हो गया है। इस मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। मेयर जोगेंद्र रौतेला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं और शहर को सुनियोजित विकास के तरफ ले जाने के लिए कार्रवाइयां चलती रहनी चाहिए। कांग्रेस ने राजनीति की आड़ में अतिक्रमण का सहारा लिया। साथ ही उन्होंने चुटकी ली और कहा कि अतिक्रमणकारी कांग्रेस के चहेते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है। और मैं समझता हूं कि शहर को अगर एक सुनियोजित विकास की तरफ ले जाना है तो ये सब कार्रवाइयाँ चलती रहनी चाहिए। और ये कोई मैं इस विषय को बिल्कुल जायज़ नहीं कहता कि कोई उदाहरण दे कि मैं 20 साल 30 साल पहले से यहाँ पर बैठा हूँ तो कहीं वो अतिक्रमण की श्रेणी से अलग नहीं हो जाता है। ये उन लोगों का दोष है कि जिन्होंने उसको अब तक प्रशय दिया। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रशय ही होता है जो अतिक्रमण कराता है, या अधिकारी की उदासीनता होती है जो प्रशय कराती है, या अतिक्रमण को प्रशय देती है। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान में अच्छा तालमेल और उत्तराखंड सरकार और नगर निगम का साफ मंतव्य है कि अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये शहर को सुंदर बनाना भी एक आवश्यक कार्य है। जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है उन क्षेत्रों को और सुगम सुंदर बनाने का कार्य भी निकट भविष्य में चलेगा। ऋषिकेश में भी हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सभी मंदिरों में हनुमान जी को 56 भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम जयराम आश्रम में भी धूमधाम से मनाया गया। मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आश्रम में पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान हनुमान से पहले भगवान श्री राम का गुणगान भी किया गया। हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया। आज जन्मोत्सव पर जयराम आश्रम ऋषिकेश में पूरे देश विदेश से आए हुए भक्तों के सानिध्य में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हनुमान जी सेवा भाव हमें सिखाते हैं। हनुमान जी समर्पण सिखाते हैं। हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने जो भी काम किया भगवान के सिर चरणों में समर्पित होकर के किया। अहम को छोड़कर काम किया। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, उनमें शीलता है, उनमें सज्जनता है। वो ब्रह्मचर्य रह करके उन्होंने पूरे जीवन हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की। हनुमान जयंती के अवसर पर हल्द्वानी में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिसका आयोजन श्री बालाजी मंदिर समिति रूपनगर की ओर से किया गया था। और हनुमान जी के पंचमुखी रूप, भव्य राम दरबार व आकर्षक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। राम नाम के उद्घोष के साथ निकली शोभा यात्रा से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने भगवान हनुमान को लड्डुओं का भोग सहित मीठा पान, सिंदूर व बूंदी का प्रसाद चढ़ाया। श्री बजरंगबली महाराज का ये जन्म दिवस का प्रोग्राम है, क्योंकि
कहा गया है कि चैत सुदी पूनम मंगल को जन्मवीर ने पाया था। ये चैत के महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन बजरंगबली महाराज का जन्म हुआ है। तो हम बालाजी मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बालाजी महाराज का सेवक हूँ और उनका जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज हमने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ये शोभा यात्रा प्रारंभ की है। ये आज ये लक्ष्मी श्री मंदिर स्कूल जब प्रारंभ होगी और कालाडूंगी चौराहे होते हुए मुखानी होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी और तत्पश्चात वहाँ जितने भी इस प्रोग्राम में जितने भी लोग यहाँ शामिल हैं, जितने भी भक्तजन शामिल हैं, उनके वहाँ भंडारे का प्रोग्राम है। सब भोजन करके प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर जाएंगे। और सवेरे श्री बालाजी महाराज के लिए सवेरे सुंदरकांड का पाठ होगा। तत्पश्चात 11 साढ़े 11 बजे से भंडारे का आयोजन है। उसके बाद रात को श्री बालाजी महाराज का दरबार सजाया जाएगा मंदिर प्रांगण में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।